भारत के बारे में पाकिस्तान की जनता का ओपिनियन क्या है। दरअसल पाकिस्तान के नेता वहां पर उलझी हुई परिस्थितियों में हैं, वहां के अफसर, वहां की सेना पाकिस्तान की जगहंसाई करा रहे हैं। पाकिस्तान की हर सड़क चौक पर लोग अपने मुल्क की इंटरनेशनल बेइज्जती की चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तानी भारत का गुणगान करते नहीं थक रहे और वहां की आवाम इंडिया इंडिया की नाम की माला क्यों जप रही है, इस सवाल का जवाब देखिए रिपोर्ट में। सच पूछें, दिल खून के आंसू रो रहे। ये है हमारे लीडर। वर्ल्ड बैंक और IMF अब कह रही हैं कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है, सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है, श्रीलंका वाले सिचुएशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनके पास अब कोई हल नहीं है इसका। इंडिया इस टाइम बहुत स्टेबल कंट्री है और बहुत उसमें एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, उनकी इकोनॉमी में आ चुकी है, उनकी प्रोग्रेस में आ चुकी है, उनके हर सेक्टर में अभी तक स्टेबिलिटी आ चुकी है। और दूसरी तरफ आप जैसे पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ये करप्शन करें, कौन रोकता है यार इनको, लेकिन मुल्क का इतना बेड़ा गर्क करें ना। इंडिया अपने सैटेलाइट या मिशन भेज रहे हैं मार्स पे, तो हमें भी अंदर से पेन फील होता है कि वी आर लैगिंग दिस पार्ट। जग हसाई है। सऊदी अरब में भी पजीराई नहीं हुई, चीन में भी ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ। हम अगर इंडिया से मुकाबला करें तो आप ऑलमोस्ट हम लोग जीरो हैं। वो लोग आज देखें एक सुई से लेके गाड़ी तक अपनी यूज करते हैं, अपनी बनाते हैं। मैं नरेंद्र मोदी साहब की इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं। उन्होंने कहा है कि बाय 2047 वी विल बी द डेवलप्ड कंट्री। जैसे पाकिस्तान का आप ख्वाब देख लेंगे इंडिया को बीट कर जाएगा 2028 में, कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके जाते हैं पाकिस्तानी। भारतीय सिटीजन जाता है, 7 डिग्री मास्टर्स लेके जाता है कंप्यूटर साइंस। तो बीइंग पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तानी होना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग पंजाबी, सिंधी, बलूची ये होना पसंद। जबकि इंडियन वो हर चीज़ में कहते हैं आई लव माई इंडिया, माई इंडिया। ये है पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तानी खुद को पाकिस्तानी कहलाने में शर्म करता है। पाकिस्तान की मीडिया, उसके लोग, पाकिस्तान के नेता तक भारत के मुरीद हैं। पाकिस्तान में हर ओर भारत की तरक्की और पाकिस्तान के करप्शन की चर्चा हो रही है। एंड रिजल्ट ये निकलता है कि इंडिया के पास बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रिस्क ले सकते हैं। हमारे पास तो कोई है ही नहीं। हमारी तो इकॉनमी का पता नहीं चल रहा होता कब कहाँ कैसे किधर जा रही है। रिसेंटली इंडिया ईरान से ट्रेड कर रहा है अपनी करेंसी में, और अगर इंडिया इसी तरह प्रोग्रेस करता रहा तो एक टाइम ये भी आएगा कि इंडियन रुपी इंटरनेशनल करेंसीज बन जाए, जिस तरह गोल्ड, पाउंड और डॉलर है। तो इस वजह से इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और उनके लोगों को काफ़ी प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। और क्यों दी जाती हैं? क्योंकि उनकी डेवलपमेंट की वजह से मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट जो कंपनीज़ हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो इंडिया में हैं, पाकिस्तान में भी हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल देयर टू हैपन। टेस्ला का यूनिट वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, एप्पल का यूनिट वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, चाइना से कि इंडिया अब लॉन्च करेगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास जो अपना था वो भी जा रहा है, उनके तो वो बाहर से लेके आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो मजदूरी करने जाते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, बॉर्डर इलीगल क्रॉस करके जाते हैं पाकिस्तानी। भारतीय सिटीजन जाता है, 7 डिग्री मास्टर्स लेके जाता है कंप्यूटर साइंस में, वो वीजे लेकर जाते हैं, वो वहां जाके एक पाकिस्तान, वो अपना भारतीय डायस्पोरा बनाते हैं। और जितनी उनकी आबादी है या उनकी इंस्टीट्यूशन या जितनी रिसर्च है फार्मास्यूटिकल में, IT में, आप देखेंगे कि आने वाले दिन में हर मुल्क के अंदर डायस्पोरा उनका होगा और इंस्ट्रूमेंटल होगा। और आपको अगर आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर नहीं करते तो नुकसान आपका। इंडिया इस टाइम बहुत स्टेबल कंट्री है और बहुत उसमें एक स्टेबिलिटी आ चुकी है, उनकी इकोनॉमी में आ चुकी है, उनकी प्रोग्रेस में आ चुकी है, उनके हर सेक्टर में अभी तक स्टेबिलिटी आ चुकी है। और दूसरी तरफ आप जैसे पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, उसकी हर चीज़ में अनस्टेबिलिटी है। आप उनकी इकोनॉमी ले लें, आप उनकी कोई भी चीज़ ले लें, पाकिस्तान तरक्की में भी ले लें, बहुत अनस्टेबल है। तो इस वजह से मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो प्रेफरेंस करेंगे इंडिया को कि उनके साथ ट्रेड वगैरह की जाए। वो इसलिए प्रेफरेंस दे रही है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है।
एक काफ़ी बड़ी मार्केट और एक छोटी सी 2-3 दुकानों वाली मार्केट में बहुत फ़र्क होता है। तो पाकिस्तान एक छोटी सी मार्केट है और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप छोटी मार्केट से तो इतना आप उसको प्रेफर नहीं करेंगे। आपकी प्रायोरिटी हमेशा यही होगी कि आप एक बड़ी मार्केट को टारगेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को आप अपना टारगेट करके उनको अपना कस्टमर बनाएं, उन पे अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट को सेल करें। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसीलिए इंडिया को टारगेट ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए इंडिया को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। दुनिया भर में भारत के चमकते सिक्के और ऊंची होती साख पाकिस्तानी मीडिया को हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया खुलेआम कह रही है कि वो खून के आंसू रो रहे हैं। सच पूछें, दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं। वो हमारे वज़ीर आज़म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। प्यूटन से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था, इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। हद है, मतलब क्यों हाथ पांव फूल जाते हैं। सर हम अगर चाइना हमारा जिसे कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंड हम उसको कहते हैं, सऊदी अरेबिया भी काफी उन्होंने हेल्प की भी, लेकिन हम खुद क्यों नहीं कर पाते कुछ और खुद क्यों नहीं अपने डायरेक्शंस बनाना चाहते? मैं बल्कि फखर साहब यही कहने वाला था, दुनिया आपकी मदद करे लेकिन पाकिस्तानियों की मदद क्यों नहीं करना चाहते। फॉरेन पॉलिसी तो आपको बिल्कुल नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि आपकी पोजीशन क्या है, आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं जी। एक फकीर मांगने वाले का और एक कस्टमर की क्या, इसको कंपेयर कर ले। भारत जहां जाता है कस्टमर एज ए कस्टमर जाता है, वो चीज खरीदने जाता है, बल्कि बांग्लादेश को वो इमदाद देते हैं, कर्जे देते हैं। आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। आपके वज़ीर आज़म ने तकरीरों में भी बता दिया। तो एक फकीर रोजाना जब दरवाजे पे आ जाए तो किस तरह लोग उसको ट्रीट करते हैं। दैट्स एग्जैक्टली हाउ द पीपल द वर्ल्ड इज ट्रीटिंग। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन फरमाया कि मैं अब खलीजी मुल्कों में भी फोन करता हूं तो वो समझ जाते हैं शायद मैं पैसे मांग रहा हूं। तो वो यही आगे, दिस इज व्हाट योर फॉरेन पॉलिसी इज। उन्होंने खुद ही डिफाइन कर दिया हमारी फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल यही फॉरेन। अब उसके कंपैरिजन उसका मैं भारत के F-16 के बारे में बड़ी डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व है। आई मीन सिटिंग इन वॉशिंगटन। देखिए भारत की फॉरेन पॉलिसी या उनको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इतना उनको फख्र है, इस चीज का इतना घमंड है उनको कि उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि हमें अमेरिका को चाहिए था, हमसे पूछ के पाकिस्तान को देता। उसकी क्लैरिफिकेशन देखिए अमेरिकन ने दी है, आगे वो देखें जरा, सुनने वाली बात। उन्होंने अमेरिकन ने क्लैरिफिकेशन दी है कि हम F-16 जो पाकिस्तान को जो कर रहे हैं अपग्रेड, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं लगाएंगे जिससे खित्ते में कोई नया खतरा पैदा हो। मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी ऑफेंसिव चीज आ जाए जो भारत के लिए जो अच्छी ना हो, हम नहीं देंगे, सिर्फ अपग्रेड करेंगे। इंडिया के जो लोग हैं वो अपनी कंट्री को एज अ नंबर 1 देखना चाहते हैं। इस वक्त वो 4 नंबर पर जो है वो लीड कर रहा है। तो मे भी आने वाले वक्त में जो है वो US को भी जो है वो बीट कर दे, हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज को भी कर दे। तो इसलिए जो है वो उसने एक ट्रस्ट बना दिया ना हर कंट्री का अपने साथ, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है। हर लोग चाहते हैं कि यार इनके साथ जो है वो ट्रेड की जाए। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी मीडिया डिबेट्स में भारत और मोदी के नाम की माला जप रहे हैं। उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि यही हाल रहा तो भारत के साथ पाकिस्तान की तुलना हाल के दिनों में तो दूर, आने वाले 2-3 दशकों तक नहीं की जा सकेगी। इस वक्त बिल्कुल गलत होगा कि अगर आप अपना भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें। आपको चाहिए छोड़ दें, आपका कंपैरिजन इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है। वो वजह यह है कि आप खान साहब फरमाते हैं कि वो आपको जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि तबलीग करो जाके, मैं आपकी जिहाद के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो यही ट्रेनिंग जिहाद की अफगानिस्तान में हो रही है और आपकी डायरेक्शन काबुल है। आपकी डायरेक्शन इज नॉट इंडिया और आपका नॉट कंपैरिजन विद बांग्लादेश। वो दोनों मुल्कों ने बहुत तरक्की की है। भारत ने एक 10 साल में 11वीं पोजीशन से 5वें पर आ गया। इंडिया देखें वो ज़्यादा तो IT में आगे जा रहे हैं। सेकंड ये कि वहाँ पे बिजली सस्ती है, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो सियासतदान हैं ये नहीं इस चीज़ को अच्छा समझेंगे कि वहाँ पे भी हमारा कोई ऐसा रिलेशन हो। तो हमारे सियासतदान तब अच्छा समझते हैं जब एयरपोर्ट पे चोर बड़े लाउडली और पूरा ग्लोबल मीडिया उसको कवर करता है, तब
सब हमारे सियासतदान बहुत अच्छा समझते हैं। ये भी वैसे ये गलत है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को इतना बुरा भला नहीं कहना। अब देखें पूरी दुनिया में हमारे जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन की इतनी इंसल्ट हो रही है, अगर कोई जिस पार्टी का भी वो दूसरी पार्टी वाले को बुरा भला कह रहा है, एयरपोर्ट्स पे कह रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे कह रहे हैं, यूरोप में जाके कह रहे हैं, वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब देखें ना, पाकिस्तान के मुल्क के हालात ये हैं कि हम सिर्फ एक ही चीज़ पे लड़ रहे होते हैं कि फलाना सियासतदान आ जाए, फलाना आर्मी चीफ हो। हम बेसिक अपने मसले नहीं देखते, जैसे कि हमारा कोर मसला यही है कि हम खुद असेंबल करें चीज़ को। मतलब पब्लिक जो है वो हर चीज़ मेड इन इंडिया की प्रेफर कर रही है। देखिए वो बात ये कि जो इंडियंस हैं ना, वो शुरू से ही बेशुमार चीज़ें उनकी देखी गई हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो अपनी कंट्री में करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हमारे जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादातर इसी सोच में होते हैं कि बाहर से हम इंपोर्ट करें और उस पर हम अपना मार्जिन रख के तो फिर अपने लोगों को दें, और वो उनका ये चिक्कर होता है कि वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग खुद अपनी कंट्री में करते हैं। जैसे उनकी गाड़ी जो उनके जो मिनिस्टर्स यूज़ करते हैं, जो उनके प्रधानमंत्री और जो इस तरह के जो स्पेशल जो उनके मिनिस्टर्स हैं, तो वो सारी उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो गाड़ी जो वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा मोबाइल में जो हंगरी है, इस तरह की और बेशुमार चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं जो वो काफ़ी हद तक वो खुद ही उसको मैन्युफैक्चरिंग करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं बजाय कि उसको इंपोर्ट करने के। लेकिन हमारे जो यहाँ पे हैं वो ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है वो इंपोर्ट करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। उन लोगों ने अपने मसाइल पे फोकस किया, उन्होंने अपने वसाइल को निकाला, वसाइल को यूज़ किया और अपने मसाइल को हल किया। हम लोगों ने इसके अपोजिट किया है। हम लोगों ने हमेशा जो हमारे ऊपर लोग जितने भी बैठे हैं, जब से पाकिस्तान बना हुआ है तब से लेके अब तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर लोग बैठे हुए थे उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। गरीब आदमी का नहीं सोचा। बेरोज़गारी देखें आज भी वैसी की वैसी जैसे आज से 70 साल पहले थी। 75 रुपये का नोट निकाल दिया, इससे ना मुझे फ़ायदा ना आपको फ़ायदा, किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। भाई काम तो ऐसे करो जिससे आवाम को फ़ायदा हो। इंडिया ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं कर रहा, वो अपने हर काम में प्रॉपर है, 100% है। और वो अपने वो कोई ये तो नहीं कि वो ज़्यादा ग्लैमर की तरफ जा रहे होते हैं, वो हर काम कर छोड़ते हैं, बस उन्हें करना होता है, कर गुजरना होता है। हम लोग जो है वो बीच में नज़ाकतों में पड़े रहते हैं, तो काम तो बस यही मुझे तो मेन रीज़न लग रही है। हम लोग फोकस्ड नहीं है अपने काम की तरफ, मुल्क की डेवलपमेंट की खातिर। अच्छा सर, आने वाले जो साल हैं क्या हम इस काबिल कभी हो जाएंगे कि हम इंडिया को बीट कर सकें? देखिए मायूसी तो कुफ्र है, बाकी अल्लाह ताला के घर में पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की हाँ में हाँ और ना में ना होगी। इंशाल्लाह ताला तवक्को तो यही है। पाकिस्तान में ना असल में जो हमारे लीडरान हैं ना, उनकी सबसे बड़ी ये खामी है कि वो ख़ुद मतलब इतना एक्सपोज हो गए हैं कि पाकिस्तान का इमेज डाउन हो गया है। और दूसरा ये है कि इंडिया का उनकी जो पॉलिसी है वो अगले 8 से 10 साल के लिए, 20 साल के लिए बनाते हैं, और हमारे यहाँ वो पॉलिसी कंटिन्यूस नहीं चलती। हमारे यहाँ ये पॉलिसी होती है कि अगले 5 साल किसको देने हैं, अगले 10 साल किसको देने हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ की पॉलिसी है, इधर तरक्की करते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो अपनी आवाम के लिए कर रहा है। जो प्रोजेक्ट करता है वो अवामी प्रोजेक्ट करता है, और अवामी प्रोजेक्ट वो करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हुकूमत चेंज भी हुई है तो वो जो फलाई काम है या अवामी प्रोजेक्ट हैं वो कंटिन्यूसली अगले चलते हैं। ये नहीं होता कि वो जो है ना आके एक उसका प्रोजेक्ट रोक दें फिर अपने शुरू कर दें। सबसे मेन वजह ये है। और वहाँ पर लोग जो है ना दूसरे ममालिक आके इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी वजह से कि वहाँ पे एक तसलसल है, और यहाँ पे कोई भी नहीं पता कि अगले 5 दिन में या 10 दिन में क्या होगा। तो इस वजह से लोग जो है ना साफ ज़रा दुनिया जो भी पैसे इन्वेस्ट करती है तो वो इसी चीज़ को देख के करती है कि ये हमारा पैसे डूबे ना। पाकिस्तान के लोग भारत की बुलंद होती इमेज के मुरीद हैं। पाकिस्तान की हर गली और चौक चौराहे पर भारत की कमेंट्री चल रही है। पाकिस्तानी अपने खस्ता हाल के लिए अपने नेताओं को कोस रहे हैं और उन्हें भारत से सीखने की नसीहत दे रहे हैं।